हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जीत इंग्लिश क्लासेस में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक क्या है आपने थंबनेल में देख लिया होगा, फिर मैं आपको बता देता हूं कि आज का टॉपिक क्या है। तो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आधा रा का रहस्य। ये रहस्य मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इस रा को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। जो नए नए बच्चे हैं उनको, जिनको आता है वो आसानी से उसको समझ लेंगे। रा का फर्रा, कोई इसको फर्रा बोलता है, कोई इसे फर्राटा बोलता है। आप इसको दो तरह से देखते हो। एक तो रा का फर्राटा इस तरह का ऊपर आपको दिखेगा, मैंने यहाँ पर भी लिखा है और अक्षर पे इसको लगा के भी बताया कि ये कैसा दिखता है। आधा रा हम नीचे इसका यूज करते हैं, जैसे माँ के नीचे मैंने लगा के रखा है। इनका यूज किस तरह से किया जाता है, कब करते हैं और इसके पीछे कुछ मात्रा लगती है नहीं लगती है, ये मैं आपको पूरा बताऊंगा। इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने यहां पर सबसे पहला नाम लिखा है प्रगति, दूसरा लिखा है मार्ग और तीसरा लिखा है दुर्गति। मैं इन सबको आपको बना करके बताता हूं। सबसे पहले ये समझिए कि प्रगति को अगर हम रा को सही में लिखते हैं तो कैसे आएगा। अक्षर में लिखते हैं तो प र ग ति, इस तरह से प्रगति। ठीक है, अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं। इसका रूल यह होता है कि ये जो नीचे वाला रा का फर्राटा है, रा है, आधा रा है, अगर किसी भी अक्षर के साथ आता है तो पहले अक्षर आता है, फिर ये रा का फर्राटा आता है और उसके बाद में ए आता है, मात्रा आती है। अगर कुछ भी नहीं लगा है तो ए लगाना पड़ेगा और अगर मात्रा आती है तो मात्रा का आपको यूज करना है। देखिए बना के देखते हैं। पी पहले अक्षर आएगा, फिर र आएगा और मात्रा नहीं है तो ए आएगा। जी टी आई, प्रगति। देखिए प फिर र फिर ग फिर ती, इस तरह से। मार्ग, जो ऊपर वाला रा, नीचे वाले रा का फर्राटा का जो यूज है वो इस तरह से होता है। ऊपर वाले रा का फर्राटा का यूज किस तरह से होता है हम देखते हैं। इसमें म र ग, मतलब ये जिस अक्षर के ऊपर लगा रहता है ये उस अक्षर से पहले आता है। ये वाला रा का फर्राटा अक्षर के बाद आता है, ये वाला रा का फर्राटा अक्षर से पहले आता है। देखते हैं। एम ए आर जी, हो गया, फिनिश नहीं हुआ है, आपको इसके पीछे ए लगाना है। क्यों? क्योंकि इससे पहले वाली जो मेरी वीडियो थी आधे अक्षर वाली, मैंने उसमें बताया था कि अगर किसी पूर्ण अक्षर से पहले कोई सा आधा अक्षर आता है तो पूर्ण अक्षर के बाद में ए लगता है। और ये रा यहाँ पर आधा है, आधा रा, ये भी आधा रा है और ये भी आधा रा है। तो किसी पूर्ण अक्षर के पहले अगर आधा रा आता है तो पूर्ण अक्षर के बाद में ए लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ए लगाया है। देखते हैं और दुर्गति बना के। डी यू, दू, र आधा रा पहले आएगा, ये वाला ऊपर वाला अक्षर से पहले आता है। जी ए लगाऊंगा, क्यों? क्योंकि इस गा से पहले आधा रा है, आधा अक्षर है इसलिए। और टी आई, दुर्गति। देखिए दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल्स और मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं इन चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। देखते बना करके। आर्य, यह नाम आपने सभी ने सुना होगा, आर्य। इसमें डबल ए भी कर सकते हैं और ए भी कर सकते हैं। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है कि आप इसको कैसे पढ़ते हो। ए ऊपर वाला अक्षर आएगा पहले या नीचे वाला, ये ऊपर वाला रा का फर्राटा पहले आता है तो ए आर वाई। अब किसी भी पूर्ण अक्षर से पहले आधा अक्षर आता है तो हम ए लगाते हैं अंत में, ए आर वाई ए, आर्य। गर्जन, जी ए आर जे ए एन। कर्म, के ए आर एम ए, कर्म। इसको कर्मा नहीं पढ़ेंगे, इसको कर्म ही पढ़ेंगे। अब देखिए प्रार्थना, ये एक ऐसा शब्द है जिसके अंदर नीचे वाला रा का फर्राटा भी आ गया और ऊपर वाला रा का फर्राटा भी आ गया। इसको बना करके देखते हैं। सबसे पहले पी, पहले अक्षर आता है, फिर ये रा का फर्राटा आता है। पी आर
ए, क्योंकि मात्रा पहले से लगी हुई इसलिए मैंने ए लगाया। प्रा, ये वाला लेटर हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब आ रही है इसकी, इसमें ऊपर वाला रा का फर्राटा है तो रा का फर्राटा पहले आएगा, फिर था TH और ANA, प्रार्थना। अब ये TH के बाद में मैंने ए क्यों लगाया, क्योंकि अगर किसी पूर्ण अक्षर से पहले कोई सा आधा अक्षर होता है तो पूर्ण अक्षर के बाद में ए लगता है, इसलिए। इनको बनाते हैं क्रम, KRAM, क्रम। ब्रश, BRASH। इंद्र, इंद्र छोटी EIN, इन DRA। ये स्पेलिंग तो आपने देखी भी होगी इंद्र की, कि इंद्र ऐसे ही लिखते हैं। अब इसका रूल भी देख लीजिए, छोटी ई आई से बनती है, अम की बिंदी AM और AN से बनती है, AM और AN से। चूंकि हमने AN का यूज किया क्योंकि पा पतंग की लाइन, ये अम की बिंदी के बाद वाला अक्षर पा पतंग की लाइन का नहीं है, इसलिए हमने AN का यूज किया। अब आप पूछोगे कि AN ए कहाँ गया, देखिए जब कोई सा अक्षर के बाद में अम की बिंदी हमें लगानी रहती है तो AM और AN का यूज हम कर सकते हैं, लेकिन वह अक्षर एक मात्रा हो पहले से ही, I, A या फिर EE, तो आपको A लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। जिस तरह से यहाँ पर पहले से आपको I दिख रहा है तो ये A हट जाएगा, डायरेक्ट N आएगा, इन। फिर दादावाद D के बाद में उसका रा, और रा आधा अक्षर है तो ए, इंद्र। इसी तरह से विश्वकर्मा, VISH। अब V लिखूं इसके लिए या W लिखूं, मैंने बताया है कि अगर वह वन से पहले कोई सा भी आधा अक्षर आता है तो वह वन बनता है W से, WA। विश्व, KARMA, कर्मा। अब कर्मा अगर मैं अलग से लिख के दिखाऊं आपको तो पहले का लिखूंगा, मात्रा नहीं तो ए लगाऊंगा, ऊपर का रा का फर्राटा आएगा, माँ मछली आएगा, बड़ा की मात्रा है, कर्मा, विश्वकर्मा। ठीक है दोस्तों, मैंने कुछ प्रैक्टिस के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ लेटर्स कुछ नाम रखे हुए हैं, कुछ शब्द रखे हुए हैं आप, ताकि इनकी प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा, इसकी प्रैक्टिस करके देखनी पड़ेगी आपको, ये देखने से नहीं सीख पाएंगे। पर्यटक, नर्तक, गर्भ, धर्म, और फिर से 2 बार मैंने गर्भ लिख दिया, आप एक ही बार बना लेना, और इनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखने। आई होप आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा, आपको चीज़ें समझ में आई होगी, तो आप मेरे हिसाब से इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। जो आपको नहीं आता है मैं आपको फिर से कमेंट में इसका आंसर दे दूंगा, और बेल आइकन प्रेस करके रखिए ताकि मेरी आने वाली नई नई वीडियो और इंटरेस्टिंग वीडियो, इंटरेस्टिंग फैक्ट आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। थैंक यू।